पहुंच गए हैं हम काउंटडाउन टू रिचेस सीरीज़ के चैप्टर 15 पर। तो आज हम बात करेंगे काइंडनेस पर कि कैसे ये बहुत अच्छा काम करेगी हमारे मैनिफेस्टेशन जर्नी पे। चैप्टर का नाम है डेलिबरेट एक्ट ऑफ काइंडनेस। देखो, जब हम किसी के ऊपर गुस्सा होते हैं ना, या फिर किसी के बारे में हमारे मन में बहुत सारा गुस्सा है, तो वो सामने वाले को हार्म करे या ना करे, वो हमें ज़रूर हार्म करेगा। हेल्थ के मामले में भी अगर हम देखें तो हमारे मन में जितना भी गुस्सा हो ना, तो ये जो इंसान होते हैं बाकी के जो ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, आप उन्हें नोटिस करिए। जो इंसान जितनी ज़्यादा बातें खुद के अंदर रखेगा, पकड़ के रखेगा चीज़ों को, इसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ बुरा किया, वो इंसान ज़्यादा बीमार होगा। जो इंसान ज़्यादा बातें अपने अंदर रखेगा, वो जो नेगेटिव एनर्जी है, किसी के बारे में आपके मन में गुस्सा है, भले ही सामने वाला इंसान कितना भी गंदा हो, कितना भी आपके लिए उसने बुरा किया हो, फिर भी हमें उसे ब्लेसिंग्स ही देनी है। उसके बारे में बुरा नहीं सोचना, क्योंकि वो जो बुरी एनर्जी है ना, वो जो गुस्सा है, वो हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं अंदर जगह बना लेता है और फिर वही नई नई बीमारियां क्रिएट करता है। वो कोई तो बुक है इस पर, यू कैन हील योर लाइफ ऐसे करके कुछ तो है, तो उसमें ये सब बताया गया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अगर किसी के बारे में गुस्सा हो, या फिर बहुत गुस्सा है आपके अंदर, उसके बारे में बहुत बहुत चीज़ें भरी है कि इसने ये किया वो किया, वो आपको निकालना पड़ेगा। कितना भी बुरा इंसान हो, हमें उसे ब्लेसिंग्स ही देनी है, क्योंकि वो गुस्सा उसे हार्म करे या ना करे, हमें बहुत हार्म करेगा। अगर आप किसी को गुस्सा देते हो ना, तो वो एनर्जी आपको वापस आती है, और इस तरह से वापस आती है कि पूरे यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में सिर्फ आप ही हो, तो वो घूम फिर के सिर्फ आपके पास ही आएगा। इस तरह से ये काम करता है। आपने सुना होगा, एनर्जी एक ही है, चाहे इसे हम जो भी कह लें, भगवान का नाम दे, यूनिवर्स का नाम दे, ब्रह्मांड का नाम दे, किसी का भी नाम दे, एनर्जी एक ही है। तो ये बहुत तेज़ी से काम करती है और ये पॉजिटिवली भी काम करती है। अगर आप किसी के प्रति प्यार भेजेंगे, ब्लेसिंग्स भेजेंगे, अच्छी अच्छी दुआएं भेजेंगे, तो वो आपके पास मल्टीप्लाई होके आएंगी। देखो, काइंडनेस जो है ना, वो बहुत आम चीज़ है, मगर इसका जो रिवॉर्ड है ना, वो कई गुना ज़्यादा है। मल्टीप्लाई होकर चीज़ें हमारे पास आएंगी। दुआएं इस तरह से काम करती है, बहुत ज़्यादा काम करती है। इसीलिए मैनिफेस्टेशन में भी कहा जाता है, हर बार कहा जाता है, हर कोच आपको ये बताएगा कि आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो आपको किसी के पास दिखे तो गुस्सा नहीं करना या फिर जेलसी फील नहीं करना। हमें जो चाहिए ना, उस इंसान को ज़्यादा ब्लेसिंग्स देनी चाहिए। एक लेडी थी, उनकी उम्र 40 के आसपास हुई थी और उनकी शादी नहीं हो रही थी। तो उन्हें सजेस्ट किया गया कि आप क्या करो, जब भी आप कपल्स देखो तो उनको ब्लेसिंग्स दो, गॉड ब्लेस यू कहो। और होता ये था कि वो कभी भी हैप्पी कपल वगैरह देखती थी तो उतना अच्छा फील नहीं करती थी। उन्हें लगता था यार मैं ही रह गई, ऐसा कुछ। तो उन्हें कहा कि हैप्पी फील करना है और ब्लेसिंग देनी, गॉड ब्लेस यू। तो उन्होंने जितने भी कपल्स दिखे, मन में उन्होंने ब्लेसिंग दी। विद इन 1 मंथ में उनकी शादी तय हुई थी, वो भी 40 की उम्र के आसपास। ब्लेसिंग्स में इतनी पावर है। ये तो बहुत छोटा एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है ब्लेसिंग्स के। तो इतनी पावरफुल तरीके से ब्लेसिंग्स काम करती है। तो हमें आज का टास्क भी क्या है हमारा, कि हमें पूरे दिन में डिसाइड करना है कि मैं किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करूँगा। मतलब हमें पूरे दिन में हैप्पी हैप्पी रहना है। हर किसी को मन में ब्लेसिंग्स देनी है। हम कहीं जॉब पर जा रहे, काम पर जा रहे, कहीं पर शॉपिंग पर जा रहे, कुछ भी करने जा रहे, फेस पर स्माइल रखनी है। हर किसी को देखकर स्माइल करना है, पहचान वाला हो कोई तो स्माइल करना है। हैप्पी मूड में रहना है, चाहे जो भी हो, कोई भी हमारा मूड ख़राब करने की कोशिश करे। होती है चीज़ें, मगर हमें मूड ख़राब नहीं करना, हमें हैप्पी रहना है। हर किसी को देखकर ब्लेसिंग्स देनी है मन में, यही टास्क है। और देखो मैजिक ब्लेसिंग से कितना कमाल होता है।